दे सकूं, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो इतनी बढ़िया स्कीम आई है जिसमें हजारों करोड़ रुपए आया है, मेरा छोटा सा डिक्शन 531 का बढ़ के अब 735 करोड़ की स्कीमें आ गई हैं। स्कीमों से क्या निकलेगा जब तक वहां चलाने वाला कोई नहीं होगा, मेरा ये कहना है। और उसी के साथ ये इसके बारे में बता दें, मैं दूसरा क्वेश्चन बाद में कहता हूं सर। आपका तो कल ही क्वेश्चन था, इसमें यही क्वेश्चन इशू वो ये है कि while execution of these schemes there is always loss to roads, forest land। नहीं जवाब दे दे, जवाब आएगा, आपको जवाब आएगा। को नुकसान होता है, फॉरेस्ट लैंड इन्वॉल्व होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी में कंपनसेशन के केसेस हैं, उसका भी तखमीना लगाइए कि जो जेजेएम प्रोजेक्ट के लिए पैसा था वो दूसरे कंपोनेंट्स में आधा पैसा उसी में जाता है और अनपेड है। इनको जवाब देने दीजिए, जवाब दे देंगे। इनका जवाब दे, जवाब तो मिलेगा ना मुझको, आपका भी सुनेंगे, आपका भी सुनेंगे। हाँ दे देंगे जवाब, सुनो ना ये जवाब। सर बलदेव राज शर्मा जी ने जो अप्रीहेंशन जाहिर किया है, पानी समिति के बारे में कहा है। सर पानी समिति बनी है, फंक्शनल कितना कर रही है, वो इनके एरियाज में कितना फंक्शनल कर रही है इन्होंने बताया है। वो बात मैं मानता हूँ, ये हाउस में कह रहे हैं और ऑनरेबल एमएलए ही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में बात इनकी सही होगी, और इन्होंने ये भी इजाजत मांगी है जनाब से कि मैं CDF लगाना चाहता हूँ, इसका भी हम वेलकम करेंगे। जो 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 नहीं जो 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 इन्होंने एप्रीहेंशन जाहिर किए हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स इनकी जो फंक्शनल नहीं है, पाइप जो है वो सरफेस पे रखी है, सर ये चीजें देखने को मिल रही है पूरी स्टेट। और मैंने पहले भी ये कहा कि यहाँ पर पॉलिटिकल निज़ाम न होने की वजह से ये सारा जो है ये हुआ। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए सब जो आज पॉपुलर गवर्नमेंट जो है उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में सरकार बनी है, हम इस पे काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम है हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमने बहुत सी स्कीमों पे वाटर शूटिंग पे काम किया और स्कीमें जो हैं हम इंशाअल्लाह ताला पब्लिक के हवाले करेंगे। और मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो इन्होंने ये भी एप्रीहेंशन जाहिर किया कि यहाँ जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कंट्रैक्टर बन गए हैं, अगर ऐसी कोई चीज इनके सामने है वो इनकी इस बयान को, इनकी स्टेटमेंट को हम मानते हैं, हम इंक्वायरी करवाएंगे अपने लेवल पे कि इनकी कंस्टिट्यूंसी में कौन डिपार्टमेंट के लोग हैं जो ठेकेदारी कर रहे हैं, उनका क्या लिंक है, किसके साथ लिंक है, क्यों कर रहे हैं और स्कीमें क्यों जो है वो बर्बाद हो रही हैं। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और इस पर काफी पैसा आया है, किस तरीके से वो पैसा लगा है सर, इसकी एक एक पैसे की हम जांच करेंगे और बेहतर तरीके से निजाम जो है इसको ठीक करने की हम कोशिश करेंगे। मुबारक गुल साहब, योर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में 20 मिनट हो गए पहले। सर एक नंबर 296 सर। हाँ सर, ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये जो डिस्कशन मिनिस्टर इन चार्ज हेल्थ, मैं पिछले सवाल को लेकर, क्योंकि ये पूरे स्टेट से कंसर्न है, कोई ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक है, और मुझे खुशी हो रही जो बलदेव शर्मा जी ने जिस तरह से पेश किया है। हम कहते तो फिर शायद उस पर इल्जाम लगता, तो इनको कहना ही ये जल जीवन मिशन जो है ये टोटल फ्रॉड है, इसमें बड़े पैमाने पर इंक्वायरी होने की जरूरत है। तो इसलिए क्योंकि अगर माता वैष्णो, इस पर हम मजीद बात करेंगे जब डिमांड्स आएंगी ना, डिपार्टमेंट की डिमांड्स आएंगी, उस वक्त भरपूर तरीके से इस पर बहस होगी। अब तशरीफ रखिए। हाँ जी, मिनिस्टर इंचार्ज हेल्थ, मुबारक साहब का सवाल। सर, AQ number 296. A, it is a fact that there was alarming increase of drug addiction among youth of Jammu and Kashmir. But after the initiation of Nasha Mukt Abhiyan since September 2022, as per record, the registration of new cases has shown a slight decreasing trend.
Further, there is no evidence of an increase in drug addiction cases. The number of registered drug addiction cases in Jammu and Kashmir has shown decline trend over the past 3 years. This downward trend indicates some level of control or improvement in detecting and managing drug addiction cases during this period. The inpatient drug addiction cases have increased significantly over the past 3 years, despite a decrease in the overall number of new registered cases. This increase in IPD cases could potentially be attributed to the expansion of IPD services in de-addiction centers in Jammu and Kashmir, leading to more admissions and better access to inpatient care of those requiring intensive treatment or better reporting mechanisms. Steps taken by the department, policy level measures, adoption of ये जो है drug. ना इनके सवाल जो जवाब पड़ा और जो फिगर से काफी लंबे है ये मैं State पढ़ा हुआ level तस्वीर किया policy implementation monitoring. मिनिस्टर साहब जवाब तो लंबा है, वो भी treat it as an end. नो अगर इनको सवाल मैं पूछे जवाब के लिए जवाब। सर स्पीकर साहब ये जो आज मैंने क्वेश्चन उठाया ये हमारी सोसाइटी का जो इस वक्त माहौल है जिम्मा की तरफ चाट रहा है ये ड्रग एडिक्शन और इस बारे में मैं चाहता हूं सबसे पहले आप भी इसमें योगदान दें। आपने एक कमेटी बनाई थी जब हमारे उसमें आप चेयरमैन भी थे, जब उमर साहब ने कहा कि ये ड्रग का ज़बरदस्त माहौल बना है स्टेट में, तो मैं चाहता हूं कि उस पे एक अलग एक डिबेट रखी जाए उस रिपोर्ट पे कि जो इस वक्त हालात। लेकिन जब इससे जवाब दिया ऑनरेबल मिनिस्टर ने, इसे कहा डिक्लेयर हुआ, यस ये हो गया जब प्रेशराइज हो गया, जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन आया, पार्लियामेंट में फिगर जब आया लाखों की तादाद में रियासत जम्मू कश्मीर में नौजवान और हमारी बहनें इसमें इन्वॉल्व है, उसके बाद अलर्ट हो गई सारी सोसाइटी, सारे NGOs, सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और जो पोलिटिकल ऑल्सो ऑल पोलिटिकल पार्टीज में अलर्ट आ गए। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट इकदाम के जहाँ अच्छा काम होगा वो अप्रिशिएट कि ये कभी भी सोचा नहीं था। मैंने 35 साल पहले ये ड्रग मूवमेंट शुरू 35 साल पहले मैंने ये ड्रग मूवमेंट शुरू किया, एंटी ड्रग मूवमेंट, जब हमने ऑन वॉलंटरी 35 साल पहले 87 में। लेकिन गवर्नमेंट ने जिस तरफ से काम किया और ये उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई, उनके बैंक अकाउंट सीज हो गए, उनके गाड़ियां सीज हो गई और वो और लेकिन सारा ये तो ठीक है इसने बोला, लेकिन इससे और ज्यादा करने की जरूरत है। मेरी गुजारिश होगी और चीफ मिनिस्टर साहब से कि ये अकराज से सबों का ये साझा मामला है। इस बारे में मैंने देखा कि बहुत सारे मेंबरान इसमें कहते हैं कि और सख्त कानून बनने चाहिए, लाइफ प्रेसिडेंट होनी चाहिए, उसके प्रॉपर्टी, उसकी जमीन, उनकी सब कुछ जो इन्वॉल्व हो इसमें। एक तो ये करें, एक ये है, ये तो बड़ा ये कानून लाएंगे और सख्त, ताकि जो बचा कुचा है इस ड्रग्स में तो वो कम हो सके। एक तो ये मेरा क्वेश्चन है। एक करके अलग दो 3 आदमी को कैसे सुनूंगा मैं, कैसे सुनूंगा? 3 लोग बोल रहे हैं, आप तशरीफ रखो ना, आपसे भी आपको टाइम दे देंगे, आप तशरीफ रखिए, बोलिए आप क्या पूछना है। सर आप भी भैया बोलने दो ना, आप बोल रहे हैं। एक को पूछने दो, एक को पूछने दो। एक मिनट जी, जो नशे की समस्या है उसमें सरकार की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण बनती है। मैं ये जानना चाहता हूँ नशा जागरूक अभियान के लिए सरकार ने अभी तक क्या किया? नशा जो हमारी समस्या है उसके लिए, नशा नियंत्रण के लिए शिक्षा के केंद्र में हमारे यहाँ पे जो सरकार ने क्या किया? चौथा, नशा नियंत्रण के लिए सामूहिक भागीदारी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की और अपने लोगों की, उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? हमारे प्रदेश में जो नशा के अंदर लोग
और है उसमें 6 लाख फिगर बनती है, उसमें से 90% जो एज ग्रुप है 17 से लेके 30 साल तक जो बच्चे हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। डी एडिक्शन सेंटर बनाने से ये चीजें खत्म नहीं होने लगी। 6 लाख लोगों के लिए आप कितने डी एडिक्शन सेंटर बनाएंगे? इसका रूट और इसके सोर्स को खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके एजुकेशन देने के लिए बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये बताया जाए। अच्छा बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि नौजवानों को रिलेटेड बात हो रही है, मैं पीड़ा रखता हूं, वही मैं कह रहा हूं। सवाल पूछना जरूरी नहीं है, सरकार हल क्या कर रही है वो जरूरी है। शराब की दुकानें खोली गई और सरकार यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि नशा कैसे बंद किया जाएगा। रास्तों में पड़े होते हैं नौजवान, जब रोजगार नहीं मिलता है, पढ़ा लिखा पीएचडी करके उसके बारे में सरकार सोच नहीं रही है, रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है, तो नशे के अलावा उसके बाद सहारा क्या है? शादी नहीं कर पा रहे, आप उसके लिए हल निकालिए। नशा रुक जाएगा, नशा रुक जाएगा, वरना आप कहेंगे इनमें से नए नशे के बारे में ये लोग नहीं जानते हैं। मैं नौजवान हूं, मैं युवा हूं। सवाल यही है, जवाब क्या है आपका? जवाब क्या है सरकार का नौजवानों को लेकर? पूछिए। पूछिए सवाल। सर, जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है, ये हम सब के लिए बहुत अहमियत का हामिल सवाल है। और अभी हमारे ऑनरेबल मेंबरान ने सरकार से पूछा कि क्या करने जा रहे हैं, क्या किया, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पिछले 10 साल से सरकार की लगाम किन के हाथों में थी? वो जवाबदेह हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि आपने डेवलपमेंट के नाम पर जो कहा था, क्या यही डेवलपमेंट है कि नशा आज घर घर फैला है? मेरी गुजारिश है, इसको सियासी रंगत ना दें हम, बल्कि गुजारिश है मेरी सरकार से कि इस बारे में माहिरीन की टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, बल्कि हाउस कमेटी को भी तश्कील दिया जाए, ताकि हर मेंबर या हर पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जो मोतबर मेंबर साहिबान है वो अपनी राय पेश कर लें, ताकि इस मेनस पर काबू पाने के लिए कुछ कर सके। मसूदी साहब, यस, मसूदी साहब, इन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा था, इनसे पूछा। इसके बाद जनाब, जो हमारे पास जो तफसीलात है, 10 लाख के करीब नौजवान इसमें से मुतासिर है, तो मेरा ये फोकस है कि जो अब मुतासिर हुए उनके लिए जब 3 फैसिलिटीज, 3 कंपोनेंट्स है। एक है एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी ATS, दूसरा है डी एडिक्शन और तीसरा है रिहेबिलिटेशन। तो जो ज़मीन पर देखा गया कि हमारे पास डी एडिक्शन सेंटर्स की बहुत कमी है, बल्कि अब पेरेंट्स को प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं उनमें बाहरी रकूमा देकर उनको बच्चों को भेजना पड़ता है, और उसमें जो उनकी कैपेसिटी है उसके बाहर है उनकी ट्रीटमेंट। तो कितने रिहेबिलिट, और दूसरी बात है हमें री इंटीग्रेट करना है उन बच्चों को जो मुतासिर हुए डिडक्शन के बाद री इंटीग्रेट, और इसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो कितने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हमने किए हैं और क्या आगे का क्या प्रोग्राम है? और दूसरी बात है डी एडिक्शन सेंटर्स कितने हैं, ताकि कम से कम बगैर किसी परेशानी के जो भी बच्चे मुबतला हुए हैं उनकी डिडक्शन हो जाए, और फिर उसके बाद उनकी रिहेबिलिटेशन और इनिशियल ATS हो जाए। क्या हर जगह एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी हर जगह है? आप तशरीफ रखिए, ठीक है। आपका सवाल आया, आपका सवाल सुनिए ना, मेरी बात भी सुनो, सवाल बात तो सुनो। बहुत से ऑनरेबल मेंबर इसमें सप्लीमेंट्री सवाल पूछना चाहते हैं। जाहिर है कि क्वेश्चन नंबर में इसका अहाता नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं जो कहता हूं कि इस पर हम एक हाफ एन आवर डिस्कशन रखेंगे। जिस वक्त हम सुनिए, हम तमाम मेंबरों को उस वक्त मौका दे देंगे वो अपनी बात कहे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने से मेरे ख्याल में इसका जवाब, आप 2 मिनट बोलना चाहते हो तो आप बोले, के सवालों के जवाब। सर, जवाब तो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो हाफ एन आवर डिस्कशन की आपने बात की है वो तभी पॉसिबल है जब जवाब से मुतमईन नहीं हो सकते हैं। लेकिन अभी मैंने जवाब दिया ही नहीं, सिर्फ सवाल पड़ा हुआ है। मैंने आपके सवाल क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स का कंसर्न भी है, एक ही क्वेश्चन नहीं है। लेकिन पहले
असेंबली सेक्रेटेरिएट को ये करना चाहिए था कि वो सारे क्वेश्चन जो है क्लब होने चाहिए और एक ही बार सारे ऑनरेबल एमएलएज जो ये हाउस की प्रॉपर्टी है एक ही बार अपने सवाल पूछते तो एक ही बार में जवाब दे देती। सर ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, मैं सारे ऑनरेबल मेंबर्स की शुक्रगुजार हूँ और ये सबका कंसर्न है, सिर्फ एक गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं है, ये हम सबका कंसर्न है क्योंकि एक जनरेशन जो है वो तबाह हो रही है। उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो सरकार ने ऑलरेडी स्टेप्स उठाए हैं वो मैंने अपने जवाब में दे दिया, जैसे एडॉप्शन ऑफ, जैसे मसूदी साहब ने कहा, ड्रग डी एडिक्शन पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेवल पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, मैसिव कैंपेन, नशा मुक्त अभियान जब से शुरू हुआ है इसमें वजीर आजम साहब ने जो वहाँ से शुरुआत की है तो इसमें काफ़ी कुछ अभी मैंने जवाब में कहा है कि कुछ हद तक डिक्लाइन हो गए हैं, कुछ हद तक केसेस में कमी आई हुई है। मैं नहीं कहूँगी कि सारा कुछ ठीक हो गया है। एग्जिस्टिंग लॉज जो हमारे पास है, बहुत हमारे पास कानून है, कानून में कमी नहीं है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉज है, जैसे ऑनरेबल मेंबर तारगामी साहब ने कहा है, नए लॉज बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी लॉज है उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही है, अगर जो एग्जिस्टिंग लॉज हमारे पास है उनको अगर हम एनफोर्स करें, उनको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें और काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। दूसरा, मैं मसूदी साहब ने कहा है 11 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ इस टाइम फंक्शनल हैं कश्मीर डिवीज़न में और इसमें 9 जो है वो जम्मू डिवीज़न में। इससे मिला जुला के हेल्थ डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट, इसके कई अवेयरनेस कैंप्स जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, प्राइमरी, मिडिल, चाहे वो आज आप देखते हैं ऐसे केसेस हैं, दोनों मेल एज वेल एज फीमेल जो है उनकी तादाद जो है, जो मैंने फिगर्स में दिखाया है, काफ़ी हद तक ज़्यादा है। और मैं ऑनरेबल मेंबर्स को गुजारिश करती हूँ कि सिर्फ नाम के लिए हम यहाँ मैं जवाब दूंगी या वो सवाल पूछेंगे, अगर कुछ भी सजेशन देना चाहे, अगर हम इसको जितना ज़्यादा हम इसको ठीक कर सकते हैं, ये हम सबका कंसर्न है, सिर्फ अकेले हेल्थ मिनिस्टर का कंसर्न नहीं है, सिर्फ अकेले गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं है, इसमें हम सबको मिलजुल के काम। मेरा साहब आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, सवाल सुन लीजिए, आप बैठ जाइए प्लीज, आप बैठ जाइए, सवाल जवाब सुन लीजिए, आप बैठ जाइए। हम सबका कंसर्न है और मैं ऑनरेबल हाउस को आपके जरिए यकीन दिलाना चाहती हूँ, आप बैठ जाइए, मैं ऑनरेबल हाउस को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ इनको लगता है हेल्थ डिपार्टमेंट में इनकी सजेशन हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे पहले इलेक्शन से, जरा जवाब सुन लीजिए, अगर कुछ पूछना होगा बाद में पूछ लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जैसे इलेक्शन से पहले हमारी भी पार्टी ने एक मैनिफेस्टो कमेटी, एक ड्रग एडिक्शन कमेटी बनाई थी, जिसमें कुछ ऑनरेबल एक्स मेंबर्स उस वक्त थे, आज तो एमएलएज है, उन्होंने काम किया है, एक रिपोर्ट बनाया है, उस रिपोर्ट को भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी जो है अडॉप्ट किया हुआ है, उस पर ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और मैं समझती हूँ कि अगर आपके जरिए से ऑनरेबल मेंबर्स जो भी सजेशन देना चाहें, हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जैसे एडिक्शन सेंटर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, वहाँ पे पेशेंट्स को देखा जाएगा, लेकिन सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट दवाई देने से ठीक नहीं कर सकता है, इसमें इंटेलेक्चुअल्स, उलमाज, बाकी लेवल के लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हम सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा ताकि ये बीमारी जो है, एक वबा जो है, इसको हम जम्मू कश्मीर से निकाल पाए और अपनी जनरेशन को हम बचा पाए, यही मेरी सबसे गुजारिश है। शुक्रिया। देखिए मिनिस्टर साहबा, हमने हाफ एन आवर डिस्कशन की बात इसलिए नहीं की कि आपका जवाब दुरुस्त नहीं है या आपका जवाब मुख्तफी नहीं है, जवाब ठीक है, मगर आपने भी अपने जवाब के दौरान कहा कि मैं सजेशन सुनना चाहती हूँ, मेंबर्स इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं, जिम्मेदारी सबकी है, ये ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन नंबर में, क्योंकि डिस्कशन परमिटेड नहीं है अंडर रूल्स क्वेश्चन नंबर में, इसलिए हमने कहा हम हाफ एन आवर डिस्कशन इस पर रखेंगे। ये नहीं कि जवाब नहीं आया, जवाब ठीक आया आपकी तरफ से, लेकिन और भी ऑनरेबल मेंबर अपने सुझाव इसमें देना चाहते हैं, इसलिए हम एक हाफ एन आवर डिस्कशन मुकर्रर करेंगे, जब इस पर मजीद बातचीत होगी और आपको भी इनके मशवरे सुनने का मौका मिलेगा ना।